एक ऐसा देश जहां कल्चर और डाइवर्सिटी की बातें होती है, लेकिन जब बात करप्शन की आती है तो सबकी जुबान बंद हो जाती है। हर नई सरकार नए सपने दिखाती है, लेकिन करप्शन के नाम पर बस एक नई फाइल खुलती है और पुरानी बंद हो जाती है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही है। आज हम समझेंगे करप्शन के असली रूट, रीसेंट स्कैंडल्स, इसके डेटा और इसका असर। ये वीडियो सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, एक आईना है जो सिस्टम के असली चेहरे को दिखाता है। करप्शन का सच। करप्शन सिर्फ एक आइडिया नहीं है, एक हार्श रियलिटी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक 2022 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक इंडिया 180 कंट्रीज में 85th पोजीशन पर है। ये रैंक हमें ये बताता है कि हम दुनिया के उन देशों में हैं जहां सिस्टम का फेथ वीक होता जा रहा है। एक और शॉकिंग डेटा ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनालिसिस के हिसाब से इंडिया हर साल करप्शन की वजह से जीडीपी का 2% कमाता है। ये अमाउंट हर साल लगभग 13 लाख करोड़ का है, जो हर आम आदमी के टैक्स का पैसा है और जो नेशनल डेवलपमेंट में लगने के बजाय प्राइवेट पॉकेट्स में जा रहा है। नंबर 2, रीसेंट स्कैंडल्स। करप्शन के बारे में हम तभी सीरियस होते हैं जब कोई स्कैम हेडलाइंस में आता है। एक रीसेंट एग्जांपल है दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम, जिसमें पब्लिक फंड का मिसयूज और अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को सवाल के घेरे में ला दिया। एक और शॉकिंग केस था वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, जहां पैसे लेकर अनक्वालिफाइड लोगों को नौकरियां दी गई। यहाँ करप्शन सिर्फ फाइनेंशियली नहीं था, बल्कि एजुकेशनल सिस्टम के साथ भी धोखा था। और फिर बात करें पीएम केयर फंड की, तो आरटीआई के दायरे में न होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी का इशू उठा। इस फंड की अकाउंटेबिलिटी हमेशा एक डिबेट का मुद्दा बनी, लेकिन हल अब तक नहीं निकला। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो करप्शन के अलग अलग चेहरों को दिखाते हैं। 2019 में भारत का बैंक फ्रॉड डेटा एक शॉकिंग नंबर पर था, 1,85,00,000, जो सिर्फ 2 सालों में बढ़कर 2,05,00,000 हो गया। ये फ्रॉड सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम को नहीं, आम आदमी के भरोसे को भी तोड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करप्शन एक अनअवॉइडेबल रियलिटी है, या फिर हमारी सरकार और सिस्टम की अप्रोच ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से इनकार कर रही है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रिक्ट लॉज के बिना ये घोटाले हमेशा हेडलाइन बनाते रहेंगे और आम जनता सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर रह जाएगी। सरकार की जिम्मेदारी या उनका फायदा। जब बात करप्शन की होती है तो सबसे पहला सवाल उठता है, सरकार का रोल क्या है। पॉलिसीज बनाने और इम्प्लीमेंट करने का काम गवर्नमेंट का होता है, लेकिन लूप होल्स छोड़ना और उन्हें एक्सप्लॉइट कर देना मानो तो एक रूटीन बन गया है। इलेक्शन के दौरान लीडर्स एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी की बातें करते हैं, लेकिन ऑफिस में आते ही वही सिस्टम उनके बेनिफिट का हिस्सा बन जाते हैं। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट गवर्नेंस जैसे कैंपेन्स अराउंड लेवल पर सिर्फ मुखौटे लगते हैं। आधार लिंक्ड सिस्टम और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे स्टेप इम्पैक्टफुल हैं, लेकिन ये करप्शन का एक छोटा हिस्सा एड्रेस करते हैं। कोर लेवल पर सिस्टम वही का वही है, मैन्युपुलेटिव। जनता ही क्यों भुगते। करप्शन का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता उठाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिले और सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन करप्शन का सीधा असर है। आपने कई बार फ्लाईओवर कोलैप्स होने की न्यूज देखी होगी। ये करप्शन का रिजल्ट है, जिसमें न जाने कितने लोग मरते हैं और घायल होते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर भी करप्शन का एक बड़ा विक्टिम है। पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए अलॉट किए गए फंड्स का एक बड़ा हिस्सा कभी भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता है या उनका गलत इस्तेमाल होता है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर का लगभग 25% करप्शन के थ्रू चोरी कर लिया जाता है। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट भी करप्शन के शिकार है। रिक्रूटमेंट स्कैम्स और अनफेयर एडमिशन का इम्पैक्ट सिर्फ एक जनरेशन पर नहीं, बल्कि पूरी देश की प्रोडक्टिविटी पर होता है। और क्या होता है जब लोग ऐसे करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं? उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है, जिसका सीधा एग्जाम्पल है मुकेश चंद्राकर का मर्डर केस, जो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे। उनका बस्तर जंक्शन के नाम से ही यूट्यूब चैनल था, जिसमें उन्होंने 24 दिसंबर 2024 में बीजापुर के एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में करप्शन का खुलासा किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे रोड का कंस्ट्रक्शन खराब तरीके से किया गया था और इसमें 120 करोड़ का करप्शन हुआ था, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट की जांच शुरू हुई। लेकिन 1 जनवरी 2025 से मुकेश चंद्राकर की लापता होने की खबर आई और 5 जनवरी को उनकी लाश एक सेप्टिक टैंक से मिली। करप्शन एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक जनरेशन का
नहीं बल्कि हर अगले जनरेशन का सपना छीन लेती है। हमारा देश तभी बदलेगा जब हम इसे करप्शन फ्री करेंगे, लेकिन ऐसा होना ना के बराबर है क्योंकि हमारा देश करप्ट लोगों से भरा हुआ है। आज के वक्त में करप्शन को एक बड़े स्केल पर किया जा रहा है, लेकिन सरकार और सिस्टम शांत बैठी है और बाकी लोग घर पर न्यूज देखते हुए सरकार की बुराइयां कर रहे हैं। और आखिर में जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है वो तो आपको मालूम ही होगा। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है तो इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि हर शेयर एक आवाज है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताएं।